दोस्तों, आज बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल वो शख्स है जो अन्ना आंदोलन से निकली हुई एक ऐसी चिंगारी जिसने दिल्ली के निवासियों की जिंदगी ही पलट डाली। अन्ना आंदोलन जिस टाइम चल रहा था उस टाइम में अरविंद केजरीवाल की भूमिका बड़ी जबरदस्त थी और उस टाइम में कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी और कांग्रेस की ये जबरदस्त भूल रही कि उन्होंने अन्ना को जेल में डाल दिया और अन्ना को जेल में डालना कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी और उसी वजह से वो आंदोलन उग्र हो गया और आंदोलन जो है वो कामयाबी की तरफ चला गया। उसी में से एक छोटी सी चिंगारी निकली जिसका नाम था केजरीवाल। उसने उन नेताओं की, भ्रष्ट नेताओं की चुनौती को स्वीकार किया जिसमें उन्होंने कहा अगर ये बिल पास कराना है तो आप स्वयं चुनाव लड़ो, सत्ता में आओ और अपने आप ही इस बिल को, लोकपाल बिल को पास करो। उस वक्त में अरविंद केजरीवाल ने उन भ्रष्ट नेताओं की, उन अहंकारी नेताओं की इस बात को स्वीकार किया, उस चुनौती को उन्होंने माना और चुनौती के में उन्होंने दिल्ली के अंदर तभी आम आदमी पार्टी का गठन किया और चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद में जीते और जीतने के बाद में सरकार बनाई। यानी अन्ना आंदोलन से निकल कर केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। वजह क्या है कि कांग्रेस की वो भूल थी कि अन्ना को जेल में डाला गया था और बीजेपी की ये भूल है कि बीजेपी ने सबसे पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, उसके बाद में मनोज सिसोदिया को जेल में डाला, उसके बाद में फिर संजय सिंह को जेल में डाला और लास्ट में उन्होंने वही चिंगारी, वही आंदोलन से निकला हुआ कोहिनूर यानी अरविंद केजरीवाल को भी इन्होंने जेल में डाल दिया। ये भाजपा की बहुत बड़ी नाकामी और भूल थी जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और ज्यादा मजबूत हो गई और लोगों की, दिल्ली के निवासियों की सहानुभूति उनके साथ मिल गई क्योंकि किसी भी अदालत से कोई आना पैसा इनके खिलाफ बरामद नहीं हुआ। कोई केस इनके खिलाफ बनाए जरूर गए लेकिन कोई भी केस ने कोई खुलासा नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली की आवाम जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ रुझान हो गया और अरविंद केजरीवाल का जेल से निकलकर आना और ये कहना कि मैं अब जो है मुख्यमंत्री पद पे नहीं बैठूंगा जब तक कि दिल्ली की जनता की अदालत ये इस बात को साबित न कर दे कि मैं निर्दोष हूं और मैं बेईमान नहीं हूं। अगर जनता इस बात को कहेगी तभी मैं मुख्यमंत्री दोबारा बनूंगा। तभी केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और उस पद को छोड़ दिया। यानी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा दे देना और ये रणनीति थी अरविंद केजरीवाल की, भाजपा की जहां से सोच खत्म होती है वहां से अरविंद केजरीवाल की सोच शुरू होती है। भाजपा ने हरियाणा के अंदर अप्रत्याशित जीत हासिल करी और यही जीत उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बहुत प्रचंड बहुमत से हासिल करी, सुपर जीत थी वहां पर। लेकिन जब पलट के ये रथ, इन विजय रथ दिल्ली आता है तो यहां पर ये रुक जाता है। आखिर क्या वजह है? दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार तो है ही, सेंटर की सरकार का भी पूरी भागीदारी है। यानी पुलिस उनके हाथ में है और तमाम चीजें दिल्ली सरकार के हाथ में है, यानी सेंटर के हाथ में है। अगर सेंटर चाहती तो कोई ऐसा कारनामा करती जिससे जनता की सहानुभूति बीजेपी की तरफ होती। अमित शाह जी ने और मोदी जी ने एलजी को जो है अरविंद केजरीवाल के पीछे और आम आदमी पार्टी के पीछे लगा के रखा। यानी ये अगर कोई काम करते हैं तो एलजी फौरन बाधा डालता है। ये मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं तो वो रुकावट लगाते हैं। यानी वो अगर कोई बसों की यात्राओं को फ्री करते हैं तो एलजी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है। तो इन्होंने सिर्फ 10 सालों तक उसने सेवा की राजनीति करी और भाजपा ने सिर्फ आलोचना की राजनीति करी और इस बात को जो है जनता पूरी तरह से समझ गई कि दिल्ली की जो ये भाजपा की सरकार है ये अरविंद केजरीवाल को काम ही नहीं करने देती। और अभी
जब ये चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है, उससे पहले ही भाजपा ने अपनी अपनी नीतियों को नीति जो चालें जो थी वो चलनी शुरू कर दी। यानी क्षेत्र वाइज जैसे 70 सीटें हैं, 70 सीटों में से जगह 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 इन्होंने 11 से 12,000, 8,000, 9,000 वोटों को काटना शुरू कर दिया। लेकिन इसका नाम अरविंद केजरीवाल है। जहां ये लोग अपनी इनकी सोच खत्म होती है, वहां से अरविंद केजरीवाल की सोच शुरू होती है। यानी जैसे ही इन्होंने अपना ये हथकंडा चालू करा वोट काटने का, फौरन ही आम आदमी पार्टी के लोगों ने इनकी गर्दन को दबोच लिया। दूसरी तरफ उन्होंने महिलाओं को जैसे पैसे बांटने की कोशिश करी, तो अरविंद केजरीवाल ने इसको ही मुद्दा बनाया और यहां तक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी कि क्या एक पैसा देकर वोट हासिल करना क्या आपकी नजरों में सही है? लेकिन कोई जवाब वहां से नहीं मिला। परवेश वर्मा जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने अपने निवास स्थान से प्रत्येक महिला को 11,1100 रुपए बांटने शुरू कर दिए और इलेक्शन कमीशन जो है वो आंखें मूंद करके बैठा रहा। इलेक्शन कमीशन से भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कान पे भी जू नहीं चली। यानी पिछली बार का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ दिल्ली के अंदर, उसके अंदर 53% सीटें, 53% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को पड़ा था और 38 या कुछ कम बढ़ती लगभग ये भाजपा को वोट पड़ा था। लेकिन अगर रणनीति अगर भाजपा ये बनाना चाहती है कि किसी तरह से कोई भी तरीका अपनाया जाए, इस वोट परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए, इसी वजह से वो जहां वोट आम आदमी पार्टी के समर्थकों को कटवा रही है, वहीं बीजेपी समर्थकों को जुड़वा रही है। लेकिन इस बात को ये पढ़ी लिखी पार्टी है, उसने इस बात को समझ लिया और इसके ऊपर आवाज उठाई और वोटों को कटने से रोका। जो विजय रथ इनका भागा हुआ चला आ रहा है, वो आकर दिल्ली में ठहर गया है। इस बात की पीड़ा माननीय मोदी जी को भी है और अमित शाह को भी है। अमित शाह और मोदी की यहाँ पर राजनीति आकर फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार जनता है। दिल्ली की जनता ऐसे वो नतीजे देती है जो चौंका देने वाले होते हैं। यानी देखा गया कि जिस जगह से भाजपा की लोकसभा की सीटें निकलती हैं और उसी जगह से आम आदमी पार्टी की सीट निकलती है। दिल्ली की जनता ने देखा कि आम आदमी के पार्टी के विधायक, यानी अभी भी जो मौजूदा आतिशी जी हैं, बहुत अच्छी तरह देखा गया कि इनको रास्ते में कितनी बार पुलिस रोकती है और चेकिंग के नाम पर गाड़ी की चेकिंग की जाती है। और इससे पहले भी कितने ही आम आदमी पार्टी के विधायकों को पुलिस छापा मारा करती है। तो ये इस तरह की जो हरकतें हैं बीजेपी की, यानी पुलिस को पीछे लगाना, सीबीआई को पीछे लगाना, ईडी को पीछे लगाना, इनकम टैक्स को पीछे लगाना और किसी तरह से इनकी 10 सालों तक जो घेराबंदी करती रही बीजेपी, इस बात को दिल्ली की जनता पूरी तरह से भाप गई कि ये एक आदमी तरक्की की बात करता है, एक आदमी हमारे हित की बात करता है, ये सरकार हमारे बारे में सोचती है, हमारे बच्चों के बारे में सोचती, महिलाओं के बारे में सोचती, बीमारों के बारे में सोचती है। परंतु दिल्ली सरकार जो है, यानी भाजपा सरकार जो है, केवल अड़चनबाजी के कार्य कर रही है और इन्होंने सिवाय कोई अच्छा काम कुछ नहीं किया दिल्ली के अंदर। केवल पूरे 5 से 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल के कार्यों पर नजर रखी और उसको रोकने की कोशिश करी है। यही बीजेपी की बहुत बड़ी भूल और नाकामी है कि इन्होंने जमीनी स्तर से कोई कार्य नहीं करा। अगर ये चाहते तो अरविंद केजरीवाल से भी 1 लाख गुना अच्छा स्कूल बना सकते थे। अगर ये चाहते तो अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा ये दिल्ली वालों को सुविधा दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ आलोचना की, उनको प्रताड़ित किया, उनको जेलों में भेज दिया। यानी पूरी बारात की बारात ही तमाम जितने शीर्ष नेता थे, जितनी एक पूरी
जो क्रीम थी आम आदमी पार्टी की, एक एक करके सबको तिहाड़ जेल के अंदर बीजेपी पहुंचाती रही। और उसका नतीजा ये हुआ कि जनता इनके खिलाफ हो गई। जिनको इन्होंने बेईमान साबित करने की कोशिश करी, उनके पास से ना कुछ बरामद हुआ, ना कुछ हासिल हुआ, न इनकम टैक्स वालों ने हासिल किया, न ईडी ने कुछ हासिल किया, बल्कि उनको बाइज्जत जमानतें मिली और सब एक एक करके सब लोग बाहर आ गए। ये भाजपा की बहुत जबरदस्त हार कहिए या भूल कहिए कि भाजपा यानी अमित शाह और मोदी ने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किए, और अरविंद केजरीवाल निरंतर दिल्ली की जनता के लिए जेल से भी कार्य करते रहे। जो दिल्ली की मूलभूत परेशानियां थी, जो मूलभूत लोगों की आवश्यकताएं थी, वो दिल्ली सरकार ने उनको दी। अभी हाल के अंदर ही उन्होंने घोषणा की है कि जिनका भूल चूक से जो पानी के बिल फालतू आ रहे हैं, वो बिल बिल्कुल जमा ना करें। इलेक्शन के बाद में, सरकार बन जाने के बाद में, इन बिलों में कमी की जाएगी, माफ कराए जाएंगे। तो हमेशा जनता के हित में सोचना। और महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा करा। लेकिन एक बात अरविंद केजरीवाल की बहुत बढ़िया है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये वो नेता नहीं है जो जन्मों से नेतागिरी में चला आ रहे हों और जिनकी नस नस में झूठ होती है। ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली की जनता पूरी तरह से भरोसा करती है। और देखा गया कि जिस टाइम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी परसों जो भाषण दिया और जिसमें अरविंद केजरीवाल को कट्टर बेईमान बतलाया, और वहां कुछ मकान 1700 मकानों की चाबी आवास गरीबों को जो वितरण करने के लिए चाबियां दी, तो वहां जो जनता पहुंची है पूर्वांचल की, तो वहां जो पत्रकार, जो मुख्य, जो अच्छे राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार थे, जो जनता से बात कर रहे थे, खासतौर से महिलाओं से बात कर रहे थे, तो महिलाओं का कहना यह था कि सरकार तो अरविंद केजरीवाल की ही आनी चाहिए। यानी लाभ उठा रहे थे मोदी का और तारीफ कर रही थी वो महिलाएं अरविंद केजरीवाल का। जब पत्रकार ने उनसे मालूम किया कि अरविंद केजरीवाल क्यों आवे दोबारा, तो कहा कि पानी फ्री देते हैं, बिजली के बिल है, हमको आने जाने में फ्री सुविधा है, बच्चों की पढ़ाई की सुविधा है, बीमारी के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, बूढ़ों के लिए तीर्थ यात्रा है, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की पूरी बीमारी की जिम्मेदारी, इलाज की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने ली हुई है। यानी इतनी सारी सुविधाएं एक भी राज्य में नहीं है। देश के किसी भी राज्य में इतनी सुविधाएं जनता को उपलब्ध किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं कराई हैं। और अभी जो एक ऐलान किया, यानी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, वो तो एक ऐसा कार्ड खेला है अरविंद केजरीवाल ने जिससे भाजपा के अंदर बौखलाहट पैदा हो गई है। यानी हिंदू कार्ड खेल दिया, और हिंदू के भाजपा तो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बतलाती है। और अरविंद केजरीवाल का दिमाग देखो कि जहां भाजपा की सोच खत्म होती है, वहां से अरविंद केजरीवाल की सोच शुरू होती है। भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी अमित शाह ने सोचा भी नहीं होगा, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी किया जा सकता है कि पुजारियों को 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। उनके कहीं दिमाग में भी नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का शातिर दिमाग देखो कि उसने ऐन मौके पर इलेक्शन से 1 महीने पहले एक ऐसा हिंदू कार्ड खेला जिससे तमाम उस समुदाय की, उस तबके की तमाम सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के साथ में जुड़ गई। और ये तो आप राजनीतिक कार्ड कहो या उनकी मूलभूत आवश्यकता कहो कि हमारे देश के जो पुजारी हैं उनको एक मोटी रकम तनख्वाह वेतन के रूप में नहीं मिलती है। 2, 4, 5 हजार या पूजा पाठ का कोई सामान आ गया तो वही उनकी इनकम होती है। लेकिन ये देश की एक पहली सरकार है जिसने इस तबके की कमजोरी और मजबूरी और लाचारी को महसूस किया
और ये तय किया कि हम सम्मान के साथ में 18,000 रुपये प्रतिमाह देंगे। वास्तविकता तो यह है कि पुजारी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता क्योंकि धन का अभाव होता है और देश में फ्री शिक्षा मिलती नहीं है। और सच्चाई तो यह है कि पुजारी अपना अच्छा इलाज अच्छे इस तरीके से नहीं करा पाता क्योंकि उसके पास धन की कमी होती है। और पुजारी मंदिर में जाने वाले सेठ ही लोग ही पुजारी की हर समस्या और हर मजबूरी को इग्नोर करते हैं, ये जानते हुए कि पुजारी बड़ा मजबूर है। पुजारी की घर के अंदर प्लास्टर भी नहीं है, पुजारी के यहाँ 2 बेटी या 3 बेटियां हैं, उनका विवाह भी होगा। इस बात से किसी भी महाजन को, किसी भी मालदार पार्टी को कोई सरोकार नहीं होता। बस उनकी जिंदगी उस 4 दीवारी के अंदर ही महदूद रहती है। ऐसे में वो अपनी बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दें? लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये घोषणा कि 18,000 रुपये मिलेंगे और प्लस उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, प्लस उनकी महिलाओं को फ्री यात्रा मिलेगी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। काम को सलाम है। ये देश का पहला मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि अगर काम किया हो तो वोट दे देना और काम किया हो तो वोट मत देना। देश का ऐसा कोई मुख्यमंत्री आप बतलाओ कि जो इस तरह से वोट मांगता हो, अपने काम के बेस पे वोट मांगता है और आगे अच्छा और काम करने की गारंटी देता है और जनता उसकी गारंटी को स्वीकार करती है कि अरविंद केजरीवाल झूठ नहीं बोलता, जो कहता है सो करता है और नेताओं की तरह नहीं है। ये जन्मी नेता नहीं है, ये एक आंदोलन से निकली हुई वो एक भयानक और जबरदस्त चिंगारी है जिसने भारत की राजनीति के अंदर परिवर्तन किया, राजनीति के अंदर बदलाव आया। और राजनीति कैसे होती है ये अरविंद केजरीवाल ने पुराने राजनीतियों को सिखाया। आज बड़े से बड़ा राजनीतिक जो देश का है वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति को सलाम करता है। जिस टाइम में मोदी जी का लहर पूरे देश में परचम लहरा रहा था, उस टाइम में केजरीवाल ने तब भी प्रयास किया। दूसरी बार 2019 के अंदर जब मोदी जी का फिर परचम लहरा रहा था, फिर केजरीवाल ने प्रयास किया। और अब 2025 के अंदर जहां हरियाणा जीता इन्होंने, अप्रत्याशित जीत करी, जहां पे कांग्रेस जीतती को उन्हें पराजित कर दिया इन्होंने। ऐसे ही एक प्रचंड महा जीत हासिल करी महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे एक बड़े बड़े उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, ये बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे। इनको चुनौती दे डाली और इनको बुरी तरह से प्रयास किया। तो लेकिन जब ये चलकर ये इनका विजय रथ चलकर जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के आने के बाद में इस रथ की हवा ही निकल गई और दिल्ली का हार जाना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह के लिए एक बुरा संदेश है। ये उसी दौर में फिर पलट जाएंगे जब 2019 के दौर में थे, यानी 2024 का जो चुनाव लड़ा उससे पहले की जो कंडीशन थी उसी कंडीशन में फिर लौट जाएंगे। और ये बड़े शर्म की बात होगी कि इनकी नाक के नीचे ही इनको हार मिलेगी, क्योंकि दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं और सिर्फ उन लोग उसको वोट देते हैं जो उनका काम करता है, और दिल्ली काम को ही सलाम है। अगर अरविंद केजरीवाल ने वास्तव में काम किया है तो ये जनता इस बात का जवाब देगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की यही नहीं, तमाम राज्यों के अंदर इनकी प्रतिद्वंदी भी
जो है राजनीति के अंदर, वो भी अरविंद केजरीवाल की अच्छाइयाँ बयान करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। यह अलग बात है कि मंच के ऊपर वो बुराई करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल की स्कूलों की, मोहल्ला क्लिनिक की, हॉस्पिटल्स की और उनकी लुभावनी और बड़ी कीमती योजनाओं की तमाम जगह तारीफ होती है। दिल्ली की जनता जब दूसरे प्रांतों में जाती है तो बतलाती कि हमारे साथ तो हमारा मुख्यमंत्री तो ऐसा है कि पानी का बिल ही नहीं आता, बिजली का बिल ही नहीं आता है, आपके यहाँ तो बहुत बिल आता है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिनके आने के बाद में राजनीति के अंदर परिवर्तन आया है। इन्होंने सिखाया कि राजनीति क्या होती है और किस तरह से ठहरा जाता है। यानी वो शेर जो किसी शायर ने कहा कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। आज अरविंद केजरीवाल ने इस शेर का मकसद को महसूस किया कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल की बात नहीं होती, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं देश के जो इन बुलंदियों पर पहुंचने के बाद में फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही बढ़ते गए, यानी उस जगह को ठहर गए। पत्रकार तो यहाँ तक भी मैंने सुना कि पत्रकार तो कहते हैं कि एक बार आप जिस राज्य में सरकार बन जाती है फिर वहाँ से वो सरकार फिर जाती नहीं है। अब चाहे वो पंजाब की हो या वो दिल्ली की हो या भविष्य में किसी और स्टेट में सरकार जब भी आम आदमी पार्टी की बनेगी तो फिर वो चलती ही रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपना ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।